हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज से अध्याय 3 शुरू कर रहे हैं, समकालीन दक्षिण एशिया। ठीक है, इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे और चैप्टर 1 2 आपने पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दक्षिण एशिया में शामिल देश। तो दक्षिण एशिया में पहले तो 7 देश शामिल थे: भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश। अब 8वां देश और शामिल हो गया है जिसका नाम है अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो दक्षिण एशिया में 8 देश शामिल हैं और इन देशों की क्या समस्याएं हैं। एक तो सीमा विवाद पहली समस्या है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा सीमा को लेकर के विवाद बना रहता है। जल, नदी का जल को लेकर के विवाद बना रहता है। जातीय संघर्ष है, विद्रोह संघर्ष है, संघर्षों वाला क्षेत्र है इन क्षेत्रों में। ठीक है, कई जगह जैसे जो लोग सीमा पे रहते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा संघर्ष सहना पड़ता है, या कुछ लोग बाढ़ वाले क्षेत्रों में भी रहते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा संघर्ष सहना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, दक्षिण एशिया के देशों की राजनीति प्रणाली कैसी है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो लोकतंत्र है और सैनिक शासन भी है। पाकिस्तान में और बांग्लादेश में ज़्यादातर सैनिक शासन हावी ज़्यादा रहता है। लोकतंत्र वहाँ टिक नहीं पाता है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता द्वारा चुनी हुई सरकार जो जनता के हित में काम करे, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र चल ही नहीं पाता। ज़्यादातर शासन वहाँ सैनिक चलाते हैं, सैनिक शासन चलता है। अपने यहाँ क्या है, भारत में लोकतंत्र है। ठीक, श्रीलंका में भी लोकतंत्र है। भारत और श्रीलंका में लोकतंत्र है। भूटान और नेपाल में राजतंत्र शासन है, यानी कि वहाँ अब भी राजा चुने जाते हैं, जैसे पुराने समय में राजा होता था। ठीक है, उसी तरह से। उसके बाद है मालदीव में अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली, वहाँ अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, मालदीव में। अब बात करेंगे पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी ना रह पाने के कारण क्या है, यानी कि वहाँ लोकतंत्र टिक क्यों नहीं पाता है, वहाँ सैनिक शासन क्यों रहता है। तो लोकतंत्र इसलिए स्थायी नहीं रह पाता क्योंकि यहाँ सेना और धर्मगुरुओं तथा भूस्वामी का दबदबा है। ठीक है, सैनिक शासन ज़्यादा हावी रहता क्योंकि सैनिकों की ज़्यादा दबदबा है, चलती है, और धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनकी ज़्यादा चलती है। और भूस्वामी, जो भूस्वामी मतलब जिनके पास संपत्ति ज़्यादा है, जो ज़मीन का बड़ा हिस्सा जिनके कब्जे में है, उनकी ज़्यादा चलती है, उनका वहाँ पे दबदबा है। उसके बाद है पाक कि भारत के साथ तनातनी रहती है और उसकी मदद भी कोई नहीं करता पड़ोसी देश, क्योंकि पड़ोसी देशों से उसकी बनती नहीं। ज़्यादातर चीन से थोड़ी बहुत बन जाती है, बाकी किसी से नहीं बनती है ना। पाक की भारत के साथ तनातनी रहती है। उसके बाद है जो राजनीतिक दल हैं वो सारे के सारे भ्रष्ट हैं वहाँ। ठीक है, इसलिए वहाँ लोकतंत्र नहीं रह पाता है। और क्या कारण है, कोई अंतर्राष्ट्रीय सहायता नहीं मिलती। यहाँ पे सहायता शब्द और है। ठीक है, उसे कोई अंतर्राष्ट्रीय सहायता भी नहीं मिलती, यानी कोई उसे सहायता नहीं करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब देखते हैं भारत पाकिस्तान संघर्ष। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन कौन से संघर्ष चल रहे हैं। तो जो पाकिस्तान और भारत 1947 में दोनों एक साथ आज़ाद होते हैं। ठीक है, तो जो पाकिस्तान पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, बाद में इनमें बंटवारा हो जाता है। 1947 में जब आज़ादी मिलती है तो पाकिस्तान बांट करके उन्हें दे दिया जाता है। तो पाकिस्तान 2 भागों में उस समय बांट करके दिया जाता है। एक तो जो अभी बांग्लादेश है, ये पूर्वी पाकिस्तान था पहले। ठीक है, तो 1971 में ये पाकिस्तान से अलग हो जाता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं। तो कश्मीर मुद्दा, कश्मीर की वजह से पाकिस्तान चाहता था जो कश्मीर है वो हमारे इधर शामिल हो जाए। ठीक है, पाकिस्तान में शामिल हो जाए। इसकी वजह से पहला युद्ध हुआ था 1947-48 में ही। उसके बाद दोबारा पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो पाकिस्तान आक्रमण, ये दूसरा युद्ध था, 1965 में किया था। ठीक है, पाकिस्तान के द्वारा आक्रमण किया गया था। फिर बांग्लादेश का संकट था। जो बांग्लादेश जो पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, तो बांग्लादेश चाहता था कि मुझे अलग कर दिया जाए, स्वतंत्र कर दिया जाए। तो उस समय बांग्लादेश की भारत ने मदद की थी, तो भारत से युद्ध हो गया था 1971 में। इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, कारगिल युद्ध हुआ था, चौथा युद्ध, जो 1999 में हुआ था। ठीक है, तो अब तक 4 युद्ध हुए हैं पाकिस्तान के साथ भारत के। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हुए हैं, लेकिन कश्मीर मुद्दा अभी भी सुलझ नहीं पाया, वो बाकी है, ठीक से नहीं सुलझा है। परमाणु परीक्षण के बारे में पढ़ते हैं। 1998, तो याद रखेंगे भारत ने अपना परमाणु परीक्षण कब किया था, 1998 में। ठीक है, 1998 में भारत ने अपना परीक्षण कहाँ किया था, पोखरण में। ठीक है, जो पोखरण राजस्थान में है। ठीक है, तो राजस्थान में भारत ने
पहला अपना परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में, ठीक है, 1998 में। और इसी की देखा दूनी जैसे ही पाकिस्तान को पता चलता कि भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया, उसके बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण चिगाई की पहाड़ियों में किया। जो बलूचिस्तान की तरफ चिगाई की पहाड़ियाँ हैं उधर उसने अपना परमाणु परीक्षण किया, ठीक है, क्योंकि इसे भी शरीकत लग गई। इसने सोचा कि भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया तो मैं क्यों पीछे रहूं, ठीक है। भारत का पाकिस्तान पर आरोप, यानी कि भारत हमेशा पाकिस्तान पर आरोप लगाते आया है कि हिंसा की रणनीति जारी रखना। पाकिस्तान हमेशा हिंसा की रणनीति को जारी रखता है। हिंसा का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, ठीक है। उसके बाद है कश्मीर में आतंकवाद फैलाना। भारत का आरोप है कि जो कश्मीर में आतंकवाद होता है वो पाकिस्तान की तरफ से ही फैलाया जाता है, वही भेजता है आतंकवादियों को। और तीसरा आरोप है खालिस्तान समर्थकों की मदद करना, यानी कि भारत के अंदर कुछ लोग जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग, तो उनकी मदद करता है पाकिस्तान, ऐसा भारत का मानना है, ठीक है। उसके बाद है आतंकवादियों को धन, हथियार और प्रशिक्षण देना, यानी कि उन्हें ट्रेनिंग देता है। भारत का आरोप है कि जो आतंकवादियों के लिए पैसा कौन दे रहा है, पाकिस्तान देता होगा, और हथियार भी वहीं से आते हैं। साथ ही उन्हें जो ट्रेनिंग दी जाती है वो पाकिस्तान देता है। देखते हैं नेक्स्ट।